देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार वो तमाम मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि देश को इस संकट की घड़ी में बचाया जा सके, लेकिन जो भी कामकाज केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद और बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मशहूर अभिनेता मनोज तिवारी जी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के 7 साल की। 7 साल में जो जिस तरीके से कोरोना लहर आई, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने काम किया, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कोरोना को समझ नहीं पाई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इस कोरोना के संकट में कुछ जो बीजेपी के विपक्षी दल या जो प्रतिद्वंदी दल हैं, उन्होंने इस संकट को बढ़ाने की साजिश रची है और ये देश समझ भी जाएगा, क्योंकि अभी तो हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन देश को वो डायलॉग तो याद होगा ना, नरेंद्र मोदी जी कोरोना के पहले लहर को रोकने के लिए सारी कोशिश किए, कई सख्त कदम लिए, लॉकडाउन जैसा, ट्रेनें बंद हुई, सारे यातायात जो जहां है वहीं रहे। और उसके बाद तुरंत दूसरा जो स्टेप शुरू हुआ, वैक्सीन बनाओ, लैब जा कर के उसकी तैयारी देखे, उसकी टेस्टिंग में स्वयं शामिल हुए वैज्ञानिकों के साथ। लेकिन इसी देश की एक पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी उस वैक्सीन को ही लोग न लगा पाएँ, इसके लिए साजिश रचते रहे। उस वैक्सीन को बीमारी बताया और इतना डराया कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाए। जितना लगा लिए, बहुत सारे लोग डर के नहीं लगवाए। और उसके बाद जो दूसरी लहर आई है, अब उसके बाद फिर से उनकी राजनीति। तो इसका मतलब मैं राहुल गांधी जैसे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसीलिए वैक्सीन से लोगों को रोक रहे थे ताकि बड़ी आपदा आए, लोग मरें और हम अपनी राजनीति करें? तो आज तो देश के सामने स्पष्ट है। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज देश के मैक्सिमम लोगों का भाव ये है कि अगर इस संकट के समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता तो पता नहीं आज देश का क्या स्थिति होता। आप देखो, पिछले साल अप्रैल से ही हर स्टेट को कहा जाने लगा आप ऑक्सीजन प्लांट बनाओ। उसके लिए पीएम केयर फंड बनाया, लोगों से पैसा मांगा, एक नई फंड जनरेट हुई और उसी पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने को दिल्ली को भी जैसे बोला गया, असम को बोला गया। तो असम, एक उदाहरण दे रहा हूं कि असम ने 8 में 8 बना लिया, लेकिन दिल्ली 8 में सिर्फ 1 बनाया। मतलब ये लोग, जो लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, इनके अब जाके दिमाग में लोगों के आ रहा है कि इन्होंने जानबूझ के चाहा कि कोरोना से भारी जीवन की हानि हो और हम फिर राजनीति करें। मैं समझता हूँ ये करें। हम आने वाले नवंबर तक, 30 नवंबर तक इस देश के 2 साल प्लस हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे। इन्होंने जो वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन वेस्ट किया है, जो वैक्सीन की राजनीति की है, उन सारी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी सूक्ष्मता से देख रही है। और हम देश को बोलना चाहते हैं, पैनिक न हो, 4-5 महीना और आप सावधानी बरत लीजिए, एवरीबडी विल बी वैक्सीन। इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी लगातार ये ट्वीट करके आरोप लगा रही हैं कि विश्व में सबसे बड़े उत्पादक हैं हम ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन हमारे देश की जनता एक एक सांस के लिए तरस रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी को संकट में भी राजनीति दिखता है। उनको किसी तरह से चिताओं की फोटो दिखानी है दुनिया को, टूल किट बढ़ाना है, उनको देश के इमेज को डाउन करना है। आप बताइए, प्रियंका गांधी का एक भी ऐसा कोई एक्शन देखिए जहां वो लोगों को सहायता करती हुई दिखी। क्या प्रियंका जी आप इस देश के नेता नहीं हो? आपको नहीं चाहिए कि इस संकट में हम लोग राजनीतिक मतभेद भुला करके लोगों की जान बचाएं? लोग रहेंगे, आप रहोगे, हम रहेंगे, तभी तो राजनीति करोगे।
तो ये कांग्रेस की राजनीति ने उसको और बहुत बहुत छोटा बना दिया है। बट हमें नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि वो व्यक्ति बिना इन लोगों की इस उलूल जुलूल बातों का जवाब दिए वो इस देश को बचाने में, इस देश को सुरक्षित रखने में रोज़ काम कर रहे हैं और हम कोरोना को हरा रहे हैं और फाइनली हराएंगे। राहुल गांधी की बात करें, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लगातार वो केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में दवा नहीं है, कोरोना काल है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार काम करने में कामयाब नहीं है। लगातार वो प्रचार के तौर पे मोदी सरकार को कह रहे हैं कि प्रचार करने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन जो चीज़ें देश की जनता को चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। देखो, ऑक्सीजन तो हवा में है, ऑक्सीजन तो कुदरत में है, इसीलिए तो ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर फंड बना। और राहुल गांधी को ये सोच में आ भी नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग इस देश की इमेज को सिर्फ खराब कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के जिस समय ये लोग वैक्सीन नहीं लगाने दिए और हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन थी, तो हमने दुनिया के गरीब देशों का भी हेल्प किया। और उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि जब ऑक्सीजन की किल्लत आई तो दुनिया के बहुत देश एयर लिफ्ट से ऑक्सीजन भेजे। तमाम देश ऐसे कूद पड़े भारत की सहायता में। अगर उसके गर्भ में जाएगा देश तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम और अलग अलग देशों से संबंध बनाने का क्या परिणाम हुआ। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और अब तो आने वाले समय में चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या फिर दवाइयों की बात हो, हम सब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। ऐसा देश को नरेंद्र मोदी का संदेश। अगर वैक्सीन की बात करें, देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन धीरे धीरे ही आएगा। अगर राहुल गांधी प्रियंका की बात करें तो लगातार वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि राजस्थान, जहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है। ये साजिश के तहत किया उन्होंने। भाई, पहले तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है। उस समय लोगों को रोक दिया। अब जब वैक्सीन का महत्व लोगों को पता चल गया कि नहीं मुझे वैक्सीन दे दो, तब ये वैक्सीन ले करके और 35% 37% बर्बाद कर दिए। तो यही दिखा रहा है कि इस संकट में राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं चाह रही है। खास तौर से राहुल गांधी, उनके बाकी मुख्यमंत्री लोग तो खुद ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि ये कौन सी राजनीति करा रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि देश में लोग जीवन संकट में आए और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राजनीति करें। हम ये होने नहीं देंगे। आप पूर्वांचल से आते हैं, अगर यूपी की हम बात करें तो बलिया और गाजीपुर के पास गंगा किनारे जिस तरीके से 100 नदी में तैरते हुए दिखाई दिए, इसको लेकर लगातार प्रियंका गांधी तंज कसती रही और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि योगी सरकार जो है मरीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो अपनी छवि चमकाने में लगी हुई है। देखिए, इसकी तो पूरी जो फैक्ट चेकिंग है वो आ गई। वो जो गंगा के किनारे जो शव रखे जाते थे, ये बहुत पुरानी परंपरा के तहत है। बहुत पुरानी परंपरा के तहत लोग उसको वैसे ही शव की अंतिम क्रिया करते थे। इसमें कोरोना से लेकर के कोई उसका मतलब नहीं है। अब इसको जिस प्रकार से ये उसका चित्र लेकर के दिखाते हैं, अब हमको समझ में नहीं आता कि एक ही टाइम पे एक ही फोटो प्रियंका गांधी भी ट्वीट करती हैं और वही सेम फोटो वो एक बड़ी चर्चित पत्रकार भी करती हैं। अब हमें समझ में नहीं आया प्रियंका पत्रकार हैं या दूसरी पत्रकार नेता है, ये गठजोड़ क्या है। और ये लोग एक परंपरागत, हालांकि उस परंपरा को हम अच्छा नहीं मानते, हमने उस पर एक्शन ले लिया है कि भाई आप लोग शवों की अंतिम क्रिया करिए, ये दबाने की मिट्टी के नीचे ये व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अब देश में जो ट्रेडिशन है
उस पर ध्यान जाएगा तो उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन उसको कोरोना से जोड़ना, आप सोच लो कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की कितनी गिरी हुई राजनीति है। देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण है, योगी जी लगातार दौरे कर रहे हैं, जाकर जायजा ले रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर मौतों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यूपी में खास तौर पे जो मौत हो रहा है, आंकड़े छुपा रही है योगी सरकार। तो ये बता दें, अगर इनके पास आंकड़े हैं तो उनको आंकड़ा देना चाहिए ना, खाली ये कहना कि छुपा रही है। अगर हम दिल्ली में कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के संकट में बंद था, तो हम मोहल्ला क्लिनिक पे जा कर के दिखा रहे हैं ना। आपको लगता है कि यूपी में आंकड़े छुपाए हैं, तो जो छुपे हुए आंकड़े हैं, जो परिवार हैं कहते हैं हमारा व्यक्ति चला गया, हमारा लिस्ट में नाम नहीं, उसके आंकड़े दो। पैनिक मत फैलाओ। और देखिए, हमारे देश को ये याद है कि 33 करोड़ जनसंख्या का अमेरिका अपने 7 लाख नागरिक खो दिया, और हम 135 करोड़ का देश, हम इस पूरे संकट में हमने नुकसान सहा है, लेकिन फिर भी हमने बहुत करोड़ों लोगों को हमने बचाया है। 2 करोड़ 51 लाख लोगों को हमने बचा लिया। हाँ, हमारे लगभग 3 लाख के आसपास हमारे लोग भी गए हैं, लेकिन ये संकट तो पूरी दुनिया पे आया है। कैसे राजनेता हो भारत के तुम कि तुम इसको ऐसा कर रहे हो कि ये भारत की ही बीमारी है और किसी की नहीं है। तो ये सोच बताती है कि ये गिद्ध हैं, इनकी गिद्ध राजनीति है, ये मौत पे खेल करते हैं। और मैं समझता हूँ देश देख रहा है, हम जैसे लोग, हम कलाकार राजनीति में आए हैं, तो इन लोगों की ऐसी राहुल गांधी और प्रियंका, इन लोगों की इस तुच्छ राजनीति पे हमें बहुत घिन आ रहा है इनके ऊपर। इसके अलावा आपने मोहल्ला क्लिनिक का चर्चा किया है, आपने कई मोहल्ला क्लिनिक का दौरा भी किया, वहाँ की हकीकत को भी जाना। क्या आपको लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है? पूरा धोखा। आप सोचो, कोरोना के इतने बड़े संकट में, जहाँ एक छोटे से वैन में एक स्किल्ड व्यक्ति 200 लोगों का टेस्ट कर लिया। आपका मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट भी नहीं हो सकता था? आपके मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर कंसल्टेंसी भी नहीं दे सकते थे मरीजों को? आपके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो सकता था? और इतना, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बोलते थे। तो क्या वर्ल्ड क्लास क्लिनिक मोहल्ला क्लास बीमारी का भी इलाज नहीं कर सका? और इसलिए हमने कहा कि इस महामारी में आपके मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद थे? इन्होंने कहा नहीं नहीं, सब खुले थे। जब मैं ग्राउंड पे गया हूँ, लोगों ने इनको आईना दिखाया है, और इनकी जो झूठ की पोटरी थी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, वो पूरी तार तार हो गई है। और अब हम इसके भ्रष्टाचार पे जा रहे हैं, हम इनके रजिस्टर मांग रहे हैं, रजिस्टर नहीं दिखा रहे हैं। आपने जितने लोगों को देखा है, मैं कभी जनतंत्र के साथ जब चलूँगा तो आप भी आना, जब हम इनसे रजिस्टर मांगते हैं तो ये रजिस्टर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रजिस्टर पे देखते हैं अगर 30 आदमी को तो चढ़ा देते हैं 250 आदमी। तो रजिस्टर देंगे तो हम पूछ लेंगे ना, भैया ममता जी आपने दिखाया है मुखमेलपुर मोहल्ला क्लिनिक में, तो आप कब दिखाई थी? वो कहते हम तो दिखाए ही नहीं। तो ये जो भ्रष्टाचार, मतलब देखते हैं 500 को और लिखते हैं 9000, ताकि 9000 इंटू 40 रुपया उनको मिलता है। ये तो कमाल का भ्रष्टाचार का इन्होंने तंत्र खड़ा कर दिया मोहल्ला क्लिनिक के नाम। इसके अलावा अगर वैक्सीन की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि वैक्सीन की जिम्मेदारी सरकार को, राज्यों को देनी चाहिए। जब राज्यों के पास चली गई तो कहते हैं कि ये काम तो केंद्र सरकार का है। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, खासतौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वैक्सीन के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी मांगते क्यों हो? इन्होंने वही काम किया। और आज अगर 18 साल से 44 साल तक के लोगों को प्राइवेट में 1500-1600 रुपया दे के वैक्सीन लगाना पड़ रहा है, वो खरीद ले रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं खरीद पाई। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम क्यों इतना खर्चा करें, हमसे गलती हो गई, अब मोदी जी ही फ्री वैक्सीन दो। तो कोई बात नहीं,
अरविंद केजरीवाल की पूरी क्षमता पता चल गई ना। हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि हम दिसंबर के पहले 2021 में ही इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन से युक्त कर लेंगे। लोग वैक्सीन लगाएं। कभी कभार हो सकता है कि वैक्सीन लगाने से आपको थोड़ा बुखार आ जाता हो, लेकिन वो जो आपका ताकत भरेगा वो आपके लंबे समय तक के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आतिशी, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और खास तौर पे वैक्सीन घोटाला बीजेपी कर रही है। उनका इशारा था कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या पर। ये पता नहीं कौन है, हमको मालूम नहीं। अभी तो हमको अरविंद केजरीवाल की टीम के और जितने लोग हैं उनके सोच विचार का तरीका क्या है। अब हम लोग रोज़ एक नई खोज कर रहे हैं और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल अपनी अक्षमता, अपनी जो उन्होंने बड़ी गलतियाँ की हैं, दिल्ली को संकट में डाला है, उसको छुपाने के लिए कई तरह के उलझुल बातें करेंगे। हमें उससे कोई उस पर नहीं जाना है। हमारी कोशिश है कि आप दिल्ली के शासन में हो आम आदमी पार्टी, और आप लोगों को दिल्ली की अव्यवस्था का जवाब देना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कोरोना काल है, संकट की घड़ी है, इसमें सियासत के बजाय सबको साथ आने की ज़रूरत है? हमने तो कुछ कहा ही नहीं इनको। जब संकट में थे दिल्ली तो हमने कुछ नहीं कहा। ये 19 अप्रैल को बोले हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है, हमें खुशी हुआ ऑक्सीजन है। 4 दिन बाद ये मुख्यमंत्री कहते हैं अरे मोदी जी ऑक्सीजन। मैं कहा ये तो संकट में डाल दिया दिल्ली को। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने उनको ऑक्सीजन दे दिया। हमने राजनीति नहीं की। हम तो अब जब संकट को थोड़ा हमने कंट्रोल कर लिया है, तब हम उन कमियों पे ध्यान दिला रहे हैं जो भविष्य में ठीक करके दिल्ली को बचाया जा सकता है। अब बीजेपी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते, प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, हमारी पूरी टीम आप देखे होंगे अभी 10-12 दिन से इशू वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम सड़कों पे जाके उनको मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ टूल किट नहीं बांट रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी संकट में पड़े लोगों को आप राशन नहीं दोगे और शराब बांटने के लिए सब व्यवस्था कर दोगे तो हमें तो बोलना पड़ेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। संकट का दौर है, कोरोना का समय है, ऐसे में ज़रूरी है कि शासन, प्रशासन और देश की तमाम जनता इस संकट की घड़ी में एक साथ आए, तभी जाकर कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा सकेगी। ऐसे में देखना होगा कि राजनीति छोड़कर लोग संकट की घड़ी में कोरोना से कब लड़ेंगे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.